नमस्कार। अभी रिसेंटली कुछ केसेस मेरे पास ऐसे सामने आए काउंसलिंग के लिए, जहाँ पर जो टीनेजर बॉयज़ हैं, दो ऐसे केसेस को मैं भी हैंडल कर रहा था, जहाँ पर एक टीनेजर बॉय का जो एग्रेशन लेवल था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और वो एग्रेशन लेवल इस लेवल तक बढ़ चुका था कि उसको उसके मदर अपने होम टाउन में रखने के लिए, अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे, और उसको कोटा में कोचिंग के लिए भेजा गया। बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। दूसरी बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो हिस्ट्री इस बच्चे के सामने आई कि वो अपनी मम्मी पे हाथ उठा लेता था, और हाथ भी इस लेवल पे उठा लेता था कि एक बार तो मम्मी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी और उसके खिलाफ एफआईआर होगी, ऑलमोस्ट जेल जाते जाते बचा। और इसके पीछे एक बहुत अलग बैकग्राउंड भी है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन थे, वो भी बड़े स्ट्रेंड रिलेशनशिप थे। एंड वाइफ भी एज पर हस्बैंड वो अपने अपने अलग अलग जोन में रह रहे थे, उनके अपने अपने अलग अलग इश्यूज थे, जिसकी वजह से पूरा एक जो चाइल्डहुड था वो एक बहुत ज़बरदस्त बच्चे का हैम्पर हुआ। तो एक बच्चे का चाइल्डहुड हैम्पर हुआ, और फाइनली किसी तरह से फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में साथ रहना शुरू हो गए, और बच्चे का माँ पे हाथ उठना शुरू हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गई। तो हम आज से पहले सिर्फ सुनते आ रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ पे हाथ उठा रहा है, लेकिन अब जो नए डोमेस्टिक वायलेंस की जो परिभाषा सामने आ रही है कि टीनेजर बॉयज़ बहुत फ्रिक्वेंटली अपने मदर्स को, कुछ केसेस अपने फादर तो को पीट रहे हैं, और ये बहुत हो रहा है, और ये शायद एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन रहा है। और ऑब्वियसली जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्पेशली लड़का जब बड़ा हो जाता है, तो फिजिकली मदर के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वो उसको पढ़ने से लेकर, चाहे वो उसकी कोई एडिक्शंस हो, चाहे मोबाइल के एडिक्शंस हो, और ज़्यादातर केसेस में मोबाइल एडिक्शंस सामने आ रहे हैं कि जहाँ पर भी बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने से रोका गया है, वहाँ पर बच्चा बहुत अग्रेसिव हो गया है। वो अग्रेशन में न सिर्फ घर के सामान तोड़ रहा है, बल्कि वो मम्मी की पिटाई कर रहा है, और पिटाई भी इस लेवल पे कर रहा है कि वो पुलिस केसेस भी हो रहे हैं, एफआईआर भी हो रहे हैं, सिटी स्कैन्स भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल की विजिट्स भी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। इसी से एक और केस सामने आया, वो भी सेम केस था, जहाँ पर बच्चा 2 साल कोरोना में लॉकडाउन में घर पे रहा, और वही गेम का शिकार हुआ, और जब भी गेम पे रोकने खेलने से मना किया गया, तब तक वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ गया, और इतना अग्रेशन में आ गया कि उसने मम्मी अपनी बहन की पिटाई करना शुरू कर दिया। और जब वो पिटाई कर रहा था, उसके बाद उसको खुद को बड़ा गिल्ट फील होता था, लेकिन मम्मी और बहन वो उससे इतना डरने लगी कि उन्होंने उसको किसी भी तरह से कि अपने हस्बैंड को बोला कि इसको घर से लेके जाइए, आप कहीं और रखिए, पर हमारे साथ नहीं रहेगा। तो ये जो वायलेंस की केसेस जो सामने आ रहे हैं, ये बहुत रिसेंटली आने शुरू हुए, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन जो मोबाइल का गेम का एडिक्शन है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों में पड़ा हुआ है। और एक बच्चे भी अननेसेसरी जो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर माँ बाप को भी एक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, बच्चों को भी एक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। बच्चा एक होता ना, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है घर में, जहाँ पर उसको अपनी इच्छा से सब चीज़ें लाइफ में मिल रही है, तो शायद उन सब चीज़ों की वक़्त नहीं समझ पा रहा। और एक वो सोशल मीडिया में जब वो इस तरह के एनवायरनमेंट रहता है, विच इज़ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, विच इज़ वेरी प्रिविलेज एनवायरनमेंट, अगर वही बच्चा आज है ना एक नॉर्मल स्कूलिंग कर रहा होता है, नॉर्मल कोचिंग कर रहा होता है, जहाँ पर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहा होता, तो वो अपने आप को सोशल एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना सीख रहा होता है। लेकिन ये बच्चे जो 2 साल 3 साल बिल्कुल सेपरेटली घर के कोने में बंद पड़े रहे, मोबाइल में चिपके पड़े रहे, यहाँ पर ये लोग अपने आप को सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना नहीं सीखे, और अब उससे बाहर निकल के जब सोशल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये बड़े रिटेलिएट कर रहे हैं, तो बड़े वायलेंट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू इस समय सामने आ रहा है। और तो अगर आप बच्चा आपका सोशली कट हो रहा है, क्लास 8 9 में बच्चा आपका सोशली कट हो रहा है, दोस्त बनाने कम शुरू कर दिए, और मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है, रात में बहुत लेट जग रहा है, तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं। और बच्चा कभी भी इस स्टेज से एक बहुत ही वायलेंट स्टेज में जा सकता है, जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो वायलेंस की केसेज है, ये मेरे लिए भी इतने सारे ईयर्स की काउंसलिंग में जिस तरह से इसमें स्पाइक आया है कि जहाँ पर बच्चा रेगुलरली, मैंने जब उस बच्चे से बात करी काउंसलिंग समय में कि बेटा ये कितनी बार करते हो आप, साल में 1 बार करते हो, 2 बार करते हो, तो ही गिव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि मेरी वीक में 2 बार या 3 बार तक मेरा हाथ उठ जाता है मम्मी के ऊपर, विच इज़ वेरी शॉकिंग। और ये बहुत अलार्मिंग भी है कहाँ पर ये जनरेशन जा रही है। तो हमें
इन पे इनके बहुत अर्ली साइंस पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बिकॉज अगर घर में मदर ही सुरक्षित नहीं है, घर में अगर मदर ही सुरक्षित नहीं है तो आगे कैसे वो फैमिली चलेगी, कैसे कुछ होंगे, क्या रेस्पेक्ट होगा, क्या वैल्यूज़ को हम आगे लेके चलेंगे। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग हमारे सबके लिए सवाल उठ रहा है और इसमें हमें बहुत ही चिंतन करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।